25 दिन आपको मेहनत करनी है, 25 दिन आपको मेहनत करनी है। 10 साल हमने मेहनत करी है, आप सबने, आपने और हमने मिलकर मेहनत करी है। 25 दिन अब आपको मेहनत करनी है और फिर 5 साल आगे आपकी हम मेहनत करेंगे आपके लिए दिन रात। तो ये मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज 4 और नॉमिनेशन है। ज़्यादा लंबी और बात ना करते हुए तो भाई यहाँ से भैया एक एक वोट हाथ के निशान पे राजेंद्र सिंह जून जी के पक्ष में जो एक एक वोट जाएगा, उसी एक एक वोट से चंडीगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये और उसी एक एक वोट से आप अपने बेटे को भी आशीर्वाद और ताकत देने का काम करोगे। आज मैं आपके बीच में ये प्रार्थना लेके आया हूं। कभी कभी मौका आता है इतिहास में, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश। आज दिल्ली के चैनलों में केवल हरियाणा के अलावा कोई खबर नहीं चल रही, पूरा देश देखेगा आपकी तरफ। आप किस तरफ फैसला सुनाओगे, आप अपने इस बेटे की तरफ फैसला सुना देना। मैं हाथ जोड़ के आपको कहने आया हूं। 15 सांसद थे हरियाणा से, लोकसभा राज्यसभा मिला के 14 बीजेपी के थे। मैं अकेला विपक्ष में था, लेकिन डटा रहा आपके आशीर्वाद की वजह से। राज्यसभा में जब आप मौका मिला, इस बार तो 5-5 सांसद वहां खड़े हो गए लोकसभा में। लेकिन 10 साल तक इस तानाशाही ताकतों के आगे बहुत बड़े बड़े झुक गए, बहुत बड़े बड़े बिक गए। लेकिन आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से मैं खड़ा रहा। जब बाबा साहब के संविधान की बात आई, जब बाबा साहब के संविधान की बात आई तो आपने देखा लोकसभा के स्पीकर से भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। जब बाबा साहब के संविधान की बात आई, उन बाबा साहब के संविधान को बचाने, जब किसान पे बात आई तब उनसे वहां पर संसद में अकेला था, मैं लड़ाई लड़ी। जब बेटियों के सम्मान की बात आई तो पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी। बड़ी ताकत थी उनके पास। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, लेकिन अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। मगर आपके बेटे ने वहां पे एक कदम पीछे नहीं हटाया, आपके आशीर्वाद से लड़ाई लड़ी। 10 साल का संघर्ष और ये 25 दिन की अग्नि परीक्षा, ये संघर्ष अधूरा रह जाएगा। अगर चूक गए, कोई चूक होगी तो इतिहास में आपका और हमारा नाम, इतिहास आपका और हमारे नाम को भूल जाएगा, इस इलाके के विकास को भूल जाएगा। हरियाणा तो ये अग्नि परीक्षा, 25 दिन की अग्नि परीक्षा, इस अग्नि परीक्षा में सफल होगे कि नहीं होगे, ये अग्नि परीक्षा आपको देनी है, बहादुर को देनी है। बहुत से आपके बीच में आ सकते हैं, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, 10 साल के संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर, ईमानदारी से और वफादारी से 10 के 10 साल, एक एक दिन, एक एक घंटा, अगर 10 साल ईमानदारी से किसी ने साथ दिया है तो वो राजेंद्र सिंह जून ने हमारा साथ दिया। ये कहने में आया हूं। ये तब भी साथ थे जब 2019 में मैं लड़ रहा था चुनाव, जब साम दान दंड की साजिशें रची जा रही थी। तब कोई दिन में समझौता कर रहा था, कोई रात को समझौता कर रहा था। मुझे हराने के लिए पूरी बीजेपी और पूरी दिल्ली की सरकार जब एक होकर, जब गिनती में आप जीत गए थे, पोस्टल बैलेट में रात को 4 बजे नतीजा आया था, फाइनल में पहुंचकर जैसे विनेश को हराया गया था, मुझे भी हराया गया 2019 में। लेकिन तब भी अगर कदम से कदम मिलाकर दिया उस समय भी, तो अगर किसी ने दिया तो राजेंद्र सिंह जून ने सच्चा साथ दिया। ये मैं कहने आपके बीच में आया हूं, और ये तब भी साथ थे। तो आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये संघर्ष आसान नहीं था। अगर कदम डगमगा जाते इन 10 साल में, बहुतों के कदम डगमगाए, अगर डगमगा जाते, बाकी तो सब आपने देखा, कोई छोड़ा नहीं देश में इन्होंने। हरियाणा में भी 14 में 2 विपक्ष में भेजे थे आपने, हिसार से भी एक सांसद विपक्ष में ही था, लेकिन बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए। लेकिन मैं खड़ा रहा तो आपके आशीर्वाद की वजह से खड़े होकर इनसे लड़ाई लड़ पाया 10 साल। और अपने ऐसे साथियों की, जिन साथियों ने 10 साल तक एक कदम भी पीछे नहीं हटाया,
इन्होंने अपना नफा नुकसान नहीं देखा, इन्होंने अपना नफा नुकसान नहीं देखा। कांग्रेस के अंदर भी तरह तरह की राजनीतियां आई और हर पार्टी के अंदर होती हैं, मगर इन्होंने अपना नफा नुकसान नहीं देखा। इन्होंने देखा तो इस इलाके का देखा, और इन्होंने देखा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और मेरी मजबूती का इन्होंने देखा कि इस इलाके का भला अगर कोई कर सकता है, हरियाणा का कोई भला कर सकता है, तो हुड्डा साहब कर सकते हैं। और इन्होंने उस बात को देख के हर कदम पे इन्होंने साथ दिया, इतनी वफादारी से साथ दिया, इतनी ईमानदारी से साथ दिया। और मैं इनको ये बात बधाई देता हूं, जब इनका कार्यकाल था तो राजनीति एक ऐसी चीज है कि राजनीति में ईमानदारी के कुर्ते पे छींटे लग जाया करती हैं, बेईमानी की लंबे समय पे बड़े बड़ों पे लग जाती हैं। मगर राज में भी रही कांग्रेस पार्टी 10 साल, मगर एक छींटा राजेंद्र जून जी के कुर्ते पे आपको नजर नहीं आया, एक छींटा नजर नहीं आया। जब ईमानदारी का कोई कसूर नहीं है, जब ईमानदारी में कोई कसूर नहीं है, जब शराफत में कोई कसूर नहीं है, जब वफादारी में कोई कसूर नहीं है, और उसके साथ साथ भादुगढ़ एक ऐसी चीज है, मैंने जैसे कहा कि भाई छींटे लग जाती हैं। भादुगढ़ में कानून व्यवस्था, अपराधी, गैंगस्टर, बहुत भादुगढ़ आज चिंतनीय स्थिति है। मगर अगर कोई ऐसा कोई जिन पे एक छींटा किसी अपराधी को संरक्षण देने का आज तक नहीं लगा, तो राजेंद्र सिंह जून जी को नहीं लगा। तो क्या कसूर आपका जोश और इतनी उमस गर्मी में इतनी देर से आपने इंतजार किया। 9 बजे का प्रोग्राम था, तो ज्यादा समय आज ये इस बात का प्रतीक है कि भादुगढ़ की सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में जा रही है। राजेंद्र जून जी के को आशीर्वाद आपने देने का मन बना लिया है। कांग्रेस भादुगढ़ की सीट, भादुगढ़ के एक छत्तीस बिरादरी के हर नागरिक ने ठाना है, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है, और भादुगढ़ से भाई राजेंद्र सिंह जून जी को जिताना है। सबने ठान लिया कि नहीं ठान लिया? बीजेपी की सरकार आपने देख ली कि नहीं देख ली? 10 साल में आपने हरियाणा की और भादुगढ़ की दुर्गति होती देखी कि नहीं देखी? 10 साल में हरियाणा प्रदेश जो देश में विकास का प्रतीक था, 2014 से पहले खुशहाली का प्रतीक था, उन्नति का प्रतीक था, अमन चैन शांति और अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक था, हर वर्ग के सम्मान का, खिलाड़ियों के सम्मान का, बेटियों के सम्मान का, किसानों के सम्मान का, गरीब के सम्मान का, हर वर्ग के सम्मान का प्रतीक था। आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वही हरियाणा प्रदेश देश में प्रतीक बन गया है, देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। नशे में देश में नंबर 1, देश में नंबर 1 पहुंच गया हरियाणा। अपराध दर, क्राइम रेट में देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया। अभी हम देख रहे थे, हमारे एक पहलवान भाई, खिलाड़ी भाई ने कांग्रेस ज्वाइन करी, बजरंग पूनिया, उनको धमकी आई विदेश के नंबर से, मगर उनको क्या धमकी आई? हरियाणा के व्यापारियों को धमकियां आ रही हैं। पहले जेलों के नंबर से आती थी चौटाला राज में, अब जेलों और विदेशों के नंबरों से धमकियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ये व्यवस्था बन गई, ये व्यवस्था बन गई हरियाणा प्रदेश की। हर वर्ग का अपमान करने वाली कोई सरकार साबित हुई। भट्टा तो बिठा दिया, विकास की पटरी से उतार दिया, भादुगढ़ भी और हरियाणा को भी। एक कोई नया काम किया नहीं, मंजूर शुदा काम हमारे इन्होंने अटका दिए। ये एम्स बादशाह, क्या कसूर था हमारा? 10 साल से एम्स बादशाह में वो एम्स कहां चला गया, वो फाइल कहां चली गई? क्या कसूर था हमारा?
मेट्रो वहीं की वहीं खड़ी है 10 साल से। एक खंबा भी मेट्रो का नया नहीं बना। 10 साल में एक खंबा तो बनना चाहिए था कम से कम। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या कसूर था हमारा? परली तरफ का बाईपास नहीं बना जिसका नक्शा हम बनवा के गए थे बहादुरगढ़ का। ये तो मैं बहादुरगढ़ की बात कर रहा हूं। कहीं महम से एयरपोर्ट चला गया तो कहीं गोहाना से रेल कोच फैक्ट्री चली गई। ये तो पुराने मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है। नए की तो भूल जाओ आप। नया कोई विकास का एक प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश हमारे इलाके में आया नहीं। और हर वर्ग का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके अपमान इन्होंने ना किया हो। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने की बातें करने वाली ये सरकार और कुचलने का काम करने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। कर्मचारियों, सरपंचों, आंगनवाड़ी, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार साबित हुई। बेरोजगार नौजवानों पे लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार साबित हुई। इन 10 साल में इतनी बेरहमी से हर वर्ग के ऊपर पुलिस का प्रयोग किया गया। ना तो प्रजातंत्र में क्या एक साल तक आंदोलन चलते हैं क्या? 750 नागरिकों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है क्या? हमारी बेटियों को ऐसे दिल्ली की सड़कों पे घसीटता हुआ 75 साल की देश के इतिहास में बीजेपी वाले कहते थे कुछ नया करके दिखाएंगे। 75 साल में ओलंपिक विजेता खिलाड़ी तो छोड़ो, किसी भी बेटी को दिल्ली की सड़कों पे ऐसा नहीं घसीटा गया था जैसे इन्होंने घसीटा। ये अहंकार, इस अहंकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अहंकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उलझा दिया सबको। हरियाणा के आदमी को उलझा दिया, पोर्टलों में उलझा दिया। पोर्टलों में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में, आईडियो में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? हरियाणा के आदमी को उलझा दिया, आम आदमी को उलझा दिया, पहचान पत्रों में, आईडियो में, पोर्टल में। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में। सारी भर्ती खा गए कि नहीं खा गए 5 साल तक। और फौज की भर्ती भी कच्ची कर दी। फौज में भी अग्निपथ योजना ले आए। तो अब ये 10 साल का संघर्ष इनके साथ आपने और हमने किया। 10 साल तक इन दिल्ली की तानाशाही ताकतों से लड़ाई लड़ने में ना आपने कदम पीछे हटाया ना हमने कदम पीछे हटाया। मैं तो 10 साल तक अकेला विपक्ष में एक सांसद था, पहले लोकसभा में, उसके बाद पिछले 5 साल तक। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये अग्नि परीक्षा देनी है, ये अग्नि परीक्षा आपको और हमको देनी है। बहुत लोग आएंगे गुमराह करने के लिए। अगर कोई आके अगर हमारा नाम लेता है तो मेरी बात सुन लेना, वो केवल अपने निजी स्वार्थ में लेता है। इस इलाके से कोई उसका लेना देना नहीं है। इस इलाके के भलाई, क्योंकि ये इलाका आगे तब जाएगा जब बीजेपी की सरकार जाएगी। और बीजेपी की सरकार जब जाएगी, जब कांग्रेस के विधायक चुन के जाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में हरियाणा की कमान तब आएगी जब यहां से ऐसे ईमानदार वफादार विधायक चुन के जाएं। जब विधायक दल की बैठक हो तो हमसे पहले कूद के कहें कि हुड्डा साहब के हाथ में प्रदेश की कमान होनी चाहिए। और उसमें उस कसौटी पे अगर कोई खरा उतरता है, आपका दिल भी जानता है, मेरा दिल भी जानता है, बहादुरगढ़ का दिल जानता है। और अगर किसी को इसमें कोई अगर संशय हो तो उस तक मेरी बात पहुंचा देना। अगर इस कसौटी पे अगर कोई खरे उतरता है तो चौधरी राजेंद्र सिंह जून इस कसौटी पे खरे उतरते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा भी इस बात को नहीं समझा, 10 साल का संघर्ष, 10 साल में बहुत भुगत लिया हमने। 10 साल के बाद प्रदेश में माहौल बन गया। आपकी सरकार आ रही है पूरे प्रदेश के कोने कोने में। आपकी सरकार पूरे प्रदेश के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है कि भाजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार प्रदेश ने कोने कोने से एक आवाज आ रही है। और ये बीजेपी को भी पता चल गया। इसीलिए बीजेपी ने, आपने देखा होगा, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपनी कैबिनेट बदल दी।
अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद इलेक्शनों की तारीख बदल दी, फिर भी बीजेपी को सुकून नहीं आया, फिर भी उनके कष्ट नहीं करते, पर तारीख दोबारा से बदल दी, पहले नजदीक करा दी, फिर आगे बढ़ा दी। बीजेपी के की दुख तकलीफ का कोई उपाय नहीं है। बीजेपी वालों को बताता हूं, आप कितना ही कुछ बदल लो, आपका उपाय अगर है तो भगवान रूपी जनता के पास है, और भगवान आप कितना ही कुछ बदल लो, भगवान रूपी जनता हरियाणा की सरकार बदलने का काम करेगी। बीजेपी वालों को बताना है ये लड़ाई तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को अपराध, नशे और बेरोजगारी से निकालकर हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को, हरियाणा के हर बड़े बुजुर्ग को दिल्ली से भी ज्यादा आज से 1 महीने के बाद 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा की महिला को महंगाई से मुक्ति दिलाकर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। ये कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई 1 महीने बाद। ये लड़ाई किसान को एमएसपी की गारंटी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब को दोबारा से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के आधार पर, जो 10 साल तक इन्होंने रोक दी थी, स्कीम खत्म कर दी थी, उस आधार पर 100-100 गज के प्लॉट की दोबारा से स्कीम शुरू कराने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई जरूरतमंद को 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा के एससी समाज को और ओबीसी समाज को बाबा साहब के संविधान के अनुसार पक्के रोजगार दिलवाने की लड़ाई है। क्योंकि आपने देखा कौशल निगम निकाल दिया, जिसमें बिना रिजर्वेशन के, बिना मेरिट के ये कच्ची भर्ती करने का काम कर रहे हैं, आपने देखा। तो लड़ाई पक्की सरकारी नौकरी, जिसमें एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों का बाबा साहब के संविधान के अनुसार उनकी रक्षा करने की ये लड़ाई है। तो भाई ये इस लड़ाई में ये लड़ाई हमारी बेटियों को सम्मान दिलाने की और खिलाड़ियों को पदक पद पाओ की दोबारा से नीति लागू कराने की लड़ाई है। और भाई ये लड़ाई दोबारा से विकास के पहिए को इस इलाके में घुमाने की। एक कोई ऐसा बैठा हो चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ में पहुंचे अपने कार्यालय में, उससे पहले अधिकारी पहुंच जाए कि ये बहादुरगढ़ की मेट्रो ऐसे आगे निकलेगी, बाईपास ऐसे आगे पहुंचेगा। ऐसे किसी को, जिसके दिल में कोई ऐसा बैठा हो, जो बहादुरगढ़ की सारी फाइल जो 10 साल तक ठंडे बस्ते में थी, विधायक जाते थे, उनकी सुनवाई नहीं या उनकी नियत नहीं। ये ऐसी सरकार बनाने की लड़ाई है कि कोई ऐसा आपका अपना बैठे जिसके पास आप पहुंचो, 24 घंटे पहुंचो, और उसके दिल में केवल एक बात हो, ये इलाका आगे जाए, हरियाणा आगे जाए। तो ये इस बात की लड़ाई है। ये बड़ी मुश्किल से, मेहनत से ये मौका हम आपके दरवाजे पे लेके आए हैं। भिवानी से पूछो, आप बाकी जगह से पूछो, मौका जो है बड़ी मुश्किल से आपके आया है। इस मौके को किसी भी व्यक्ति की किसी निजी अपनी मन की इच्छाओं की वजह से इस मौके को चूकने का काम मत करना। मैं आज आपके बीच में संदेश लेके मैं आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, ये मैंने जो आज आपके बीच में बात कही है, तो भाई ये मेरी बात पे पूरा उतरोगे कि नहीं उतरोगे? ये